जगत गुरु रविदास महाराज फरमाते हैं साथ संगतियों, ऐसा कोई साधु किसी कुल में जन्म ले लेता है, वो कुल की तुलना कभी गरीबी और अमीरी, ऊंची या नीची जाति से मत कर बैठना। वो कुल पूजनीय होता है, वो कुल श्रेष्ठ होता है, वो कुल पवित्र होता है। ब्राह्मण वैसे शूद्र और खत्री, 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 तो भी चंडाल लक्ष्मण सोए, भगवंत भजन दे, होए पुनीत भगवंत भजन दे, होए पुनीत भगवंत भजन दे, होए पुनीत भगवंत भजन दे। आप तारे तारे कुल दोए, आप तारे तारे कुल दोए, जह बोलो साधु वैष्णो, जय कुल साधु वैष्णो होए, जह बोलो साधु वैष्णो, जय कुल साधु वैष्णो होए। धन्य सो गाओ, धन्य सो गाओ, धन सो गाओ, धन सो ठाओ, धन्य सो गाओ, धन्य सो गाओ, धन सो गाओ, धन सो ठाओ, धन्य पुनीत कुटुंब सब लोए, पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया साल रस तजरियान रस, सार रस तजरियान रस, जिन पिया साल रस तजरियान रस, सार रस तजरियान रस, होए राशि मगनो डरे भीख खोए, रस मगन डारे भीख सोए, जह बोल जह बोल जह बोलो साधु वैष्णो होए, कुल साधु वैष्णो होए, जह बोलो साधु वैष्णो होए, कुल साधु वैष्णो होए। पंडित सूरी छतर बाती राजा, पंडित सूर
पंडित सूरी छत्रपति राजा, पंडित सूरी छत्रपति राजा, भगति बराबर और न कोई, भगति बराबर और न कोई, जैसे पूरन बात रह जल समीप, जैसे पूरे बात रहे जल समीप, जैसे पूरन बात रह जल समीप, जैसे पूरे बात रहे जल समीप, धन रविदासो जन में जागे ओहे, रविदास जन्मे जग सोए, धन रविदासो जन में जागे ओए, रविदास जन्मे जग सोए, जय बोल साधु वैष्णो होए, 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 बरनीय बरना रंगना ईश्वर, विमल पास जानिए जग सोए, पास जानिए जग सोए, जय बोलो साधु वैष्णो होए, बोल साधु वैष्णो होए, जय बोलो साधु वैष्णो होए, जय बोलो साधु वैष्णो होए, जय बोलो साधु वैष्णो वैष्णो होए। सतनाम। आदरणीय गुरु प्रेमियों, उपस्थित माता एवं बहनों और ट्रस्ट के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस गुरु घर से जुड़े हुए सेवादारों, जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, धन्य है वो कुल जिस कुल में ऐसे महापुरुष आगमन करते हैं, पदार्पण करते हैं, प्रकट होते हैं। हेलो, वो घर चाहे ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो, क्षत्रिय का हो, चाहे वो शूद्र का हो, या वो ढोंग, चंडाल और मनीष जैसी निम्न जाति में क्यों न पैदा हुआ हो, परमात्मा की बंदगी करने वाला, अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक मार्ग पर चलकर ले जाने वाला, जो महापुरुष जिस कुल में आ जाता है वो कुल श्रेष्ठ, वो कुल पूजनीय, वो कुल उज्जवल। सतगुरु जी कहते हैं, होए पुनीत भगवंत भजनते आप करे तारे कुल दोए। ये बात मायने नहीं रखती कि वो ब्राह्मण के घर में जन्माए या डोम, चंडाल और मलेच्छ जैसी निम्न जाति में जन्माए, वो किसी भी कुल में आया है, अगर वो वैष्णव है, परमात्मा की बंदगी के पावन प्रताप से, गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पण और सेवा के प्रताप से वो स्वयं तो तर ही जाता है, अपने दोनों कुलों को भी तार देता है। लंबे समय से फरकपुर की सेवा कर रहे महात्मा कंवरपाल ब्रह्मचारी जी साध संगत ने अनुरोध किया, गुरु महाराज की दया कृपा हुई, मूल गद्दी उन वहां की भी प्रमुख सेवाएं आप संभाल रहे हैं। कई कई जन्मों की तपस्या का ये फल होता है जब हम अपने गुरुदेव की उस मूल गद्दी पर अपनी है तो वो ऊन गांव, लेकिन गद्दी तो मूल ही है। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की जो मूल गद्दी है वो ऊन के अंदर है।
मैं उसी के विषय में बात कर रहा हूं जहां की सेवा भी महाराज संभाल रहे हैं। जगत गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, धन सो गांव धन सो ठाव, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। वो गांव धन, वो ठाव धन, जहां पर ऐसे महापुरुष का जन्म होता है, और वो कुटुंब के लोग भी धन्य जिनके बीच में ऐसे महापुरुष आते हैं, और वो संगत भी धन्य जो ऐसे महापुरुषों से जुड़ जाती है। जिन प्रिया सार रस तजई आन रस, जिन्होंने भक्ति रूपी रस का रसपान गुरुदेव के चरणों में बैठकर कर लिया, वो विषय विकारों की आसक्तियों के रस का त्याग कर देते हैं। भले ही लाख इल्जाम उनके ऊपर लगे, लेकिन फिर भी वो उन सब व्यसनों से दूर होकर एक इतिहास को जन्म देकर के धरती पर जाते हैं। जगत गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोई, इनसे तुलना नहीं हो सकती। बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कोई चक्रवर्ती राजा कोई क्यों ना हो, वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल करने वाला कोई विश्व विजेता क्यों ना हो, लेकिन इन संतों गुरुओं की उपमा बहुत ऊंची है। जैसे पुरेण पात रहे जल समीप, भन रविदास जन्मे जग कोय। सतगुरु जी फरमाते हैं, ये वो कमल के फूल हैं जो पैदा जल में होते हैं, लालन पालन भी उनका जल कीचड़ में होता है, लेकिन जब वो खिलते हैं उनका वैभव, उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति, उनकी उपमा, उनकी महिमा उस कमल के फूल की तरह दुनिया को अपने सद्गुणों से, अपने रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। आओ हम सार को ग्रहण करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगा। ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारियों का, सम्मानित आयोजकों का ऐसा हुक्म हुआ है कि मैं एक और शब्द आपके बीच में बोलूं। आओ सतगुरु के दरबार में जइए सौ सौ बेर, खोटा मन बदलाए दे, तन को न लागे देर। सतगुरु के दरबार में तू जइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे, गुरु ऐसे है दातार। बार बार आना इस दरबार में। सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज, इन महापुरुषों का आशीर्वाद, महाराज कमलपाल ब्रह्मचारी जी का प्यार, उनका आशीर्वाद पाने के लिए तुम सदैव आना यहाँ। मेरा निवेदन है आप सभी के पावन चरणों में, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना। सतगुरु की शरण में आ जा, तेरा हो जाए बेड़ा पार।
अनमोल रतन मानव तन तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। सतगुरु की शरण में आजा, दाता की शरण में आजा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव तन तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। ये मेरा निवेदन है आप सभी से, इनकी शरण मत छोड़ना, इनसे दूर न चले जाना, वरना पछताने के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। सुविकारियों का फल मानव तन जो तूने पाया, मत कर व्याप्ति अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। मत करे व्याप्ति अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। है सुविकारियों का फल मानव तन जो तूने पाया, मत करे व्याप्ति अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। तूने क्या खोया क्या पाया, तूने क्या खोया क्या पाया। निज मन में सोच विचार, अनमोल रतन मानव तन तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। तज जाति वरन कुल और माया का झूठा मानी गुमान, सेवा सिमरन साध संगत कर निश्चय हो कल्याण। सेवा सुमिरन साध संगत कर निश्चय हो कल्याण। तज जाति वरन कुल और माया का झूठा मानी गुमान,
वचन गुरु का मान, तो वचन गुरु का मान, जान गुरु महिमा अपरम पार, अनमोल रतन मानव तन, तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले दानी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले दानी सुन सतगुरु वाणी। सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञानिक निर्काला, नाम भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे विकास। नाम भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे विकास। सतगुरु ज्ञान का दीप करे, अज्ञानिक निर्काला, नाम भक्ति मुक्ति पद दाता, घट में करे विकास। गुरु चरण कमल के पास, गुरु चरण कमल के पास, भरे हैं भक्ति के भंडार, अनमोल रतन मानव तन, तोय मिले न बारंबार, तोय मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। शब्द की आखिरी पंक्ति में आपके चरणों में निवेदन है मेरा। अभिदास वीर सिंह हितकारी, सतगुरु की शरण में आ, गुरु रविदास की अमृत वाणी, मधुर कंठ से गा। गुरु रविदास की अमृत वाणी, मधुर कंठ से गा। हमारे समाज की अगली पंक्ति को सुशोभित करने वाले यमुना नगर या हरियाणा ही नहीं भारतवर्ष में हमारे कौम का सर ऊंचा करने वाले डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो मिशन के समर्पित सिपाही अपनी सेवाओं से समाज और मिशन को अलंकृत करते रहते हैं समय समय पर, और इस घर के सच्चे सेवादार हैं। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। भाई संदीप जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुओं को मेरा झुककर नमन है। आज आपके सहयोग की जरूरत है। आज भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को गुरु रविदास जी के पावन संदेशों की जरूरत है। आज विश्व जिस मुहाने पर खड़ा है, चारों ओर अंगारे बरस रहे हैं, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल भरता संसार,
बारूद के ढेर पर बैठा है ये जमाना। आओ सतगुरु के पावन संदेशों को स्वीकार करें और अपने पड़ोसियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भगवान जगत गुरु रविदास जी महाराज और परम पूज्य बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने की अपील करें। 650वां पावन प्रकट दिवस गुरु जी का 20 फरवरी 2027 को आ रहा है। गुरु जी का पावन जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर शीर गोवर्धनपुर बनारस। ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां जाएं, सतगुरु का दर्शन करें, सतगुरु निरंजन दास जी महाराज जी का पावन आशीर्वाद लें। जो काम सतगुरु समनदास जी महाराज अपने जीवन काल में कर गए, ऐसे महापुरुषों को श्वास श्वास और कदम कदम पर बलिहारी जाओ। अभिदास वीर सिंह हितकारी सतगुरु की शरण में गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। गुरु रविदास की अमृत वाणी मधुर कंठ से गा। गुरु सन्निदास जी की शरण में आ, गुरु सन्निदास जी की शरण में आ। मेरे हो भव सागर पार अनमोल रतन मानव जन तोय मिले न बार। भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। सतगुरु की शरण में आजा, साता की शरण में आजा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। अनमोल रतन मानव जन तोय मिले बारंबार, तोय मिले बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी, ओ भोले प्राणी सुने अमृत वाणी। ओ भोले प्राणी सुने अमृत वाणी। सतनाम। महाराज जी ने कुछ दिन पहले फोन किया। अमृतवाणी सतगुरु रविदास जी महाराज 21,2100 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ, महाराज की वाणियों का संकलन आप कर रहे हैं और इतने बड़े ग्रंथ को आप बना रहे हैं मानवता के हित के लिए। प्रणाम माता। ये महापुरुष आज जो हमारे बीच इस स्थूल शरीर में बैठे हुए हैं, कई बार हमारी आंखें इनको पहचानने से इनकार कर देती हैं। संताते जगत में जीवों को पार लगावन, मूल लोग पहचान ना पाते संतों संग टकरावन। कई लोग उनसे टकराव का मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन संत उन पर भी उतनी दया करते हैं जितना सेवा करने वाले सेवकों पर करते हैं, उतना ही वो अपने से टकराने वाले विरोधियों पर भी, मैं समझता हूं और दोगुनी उन पर कृपा करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जो सदा रहे निर्वैर, आपा तजे हरि भजे, मांगे सबन की खैर। चाहे तो उसकी बंदगी करने वाला हो और चाहे उसका विरोध करने वाला हो, माँ को तो दोनों ही लाल प्यारे लगते हैं। आखिर दोनों का रिश्ता तो उसके साथ है। कभी एक प्रशंसा कर रहा है तो दूसरा बुराई कर रहा है। माँ के दोनों बेटे अपने हैं, वो किसी को भी दूर नहीं फेंकती। ऐसे ही संत कंवरपाल जी हैं और उनसे ऐसी ही अपेक्षा करूंगा। भगवान गुरु रविदास जी और सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा
महापुरुषों संतों गुरुओं के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि और अपार आत्म बल इस शख्सियत को बख्शें, अपार दया इनके ऊपर अपनी मेहर बरसाएं, ताकि ये जमाने को अपने सद्गुणों से अलंकृत करते चले जाएं, अपनी अच्छाइयों की खुशबू जमाने को बखेरते चले जाएं। समय बहुत कम है। राजा वीर सिंह बघेल गुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी महाराज के चरणों में जुड़ जाते हैं। कबीर साहब को परेशानी शुरू हो जाती है उस समय जब बहुत भीड़ उनको सुबह से लेकर शाम तक जकड़े रहती है, चारों तरफ से घेरे रहती है। न बंदगी का समय मिल पाता है, न समय पर खाना मिल पाता है। एक दिन मन में विचार आया, कुछ तो करना पड़ेगा। नगर की बहुत सुंदर एक वेश्या, उसको कबीर साहब ने अपने उसके घर पर गए और कहा, बहन मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। दंडवत प्रणाम किया उस वेश्या ने और कहा, गुरुदेव हुक्म कर देते मैं आपके चरणों में वहीं चली आती, आदेश करो। उन्होंने कहा, आपको सुबह 4 बजे हमारे यहाँ आना है। सुबह 4 बजे नहा धोकर स्नान कर अच्छे वस्त्र पहन करके वो वेश्या जब उनके दरवाजे की ओर बढ़ी, 4 बजे से लंबी लाइन लग जाती थी कबीर साहब का दर्शन करने वालों की। अब जो भी उसको देखे तो चर्चा शुरू हो गई, अरे 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 इस वेश्या का क्या मतलब है। तो लोगों के मन की जो श्रद्धा थी वो शंका में बदलने लगी। नाना प्रकार की भ्रांतियां उनके मन में जन्म लेने लगी। अंदर वो प्रवेश कर जाती हैं। एक सुंदर रथ सजाया हुआ है, उस रथ पर कबीर साहब उनको रथ पर सवार कर लेते हैं और आप भी रथ पर चढ़ जाते हैं। और रंगीन पानी की बोतल लेकर, जो ऐसे लग रहा देखने में जैसे शराब हो, और उसको ऐसे अपने होठों से लगाते हुए जब वो रथ को लेकर बाहर कोचवान आता है, तो जो लोग बाहर खड़े थे दर्शनों की कतार में, वो देख करके थू थू करके सब वापस चले जाते हैं। अब ये रथ काशी के मुख्य मार्गों से बढ़ता हुआ राजा वीर सिंह बघेल के कचहरी प्रांगण में पहुंचता है। राजा को पहले ही जाके किसी ने संदेश दे दिया, आज तेरे गुरु ने बहुत ऊंचा मान तेरा बढ़ाया है, वैश्या के साथ गलबैया कर रहा है। लेकिन जब रथ कचहरी में पहुंचा और कबीर साहब ने वो पानी जब नीचे खिलाया फर्श पर, तो राजा वीर सिंह बघेल ने कहा, बहुत कुछ हो गया गुरुजी, जिन कदमों से आए हो अगर हमारे बारे में थोड़ा भी आपको ख्याल हो तो वापस चले जाओ। हमने आपसे कभी ये उम्मीद नहीं जताई थी कि आप इतने हद तक गिर जाओगे। तो कबीर साहब फपक फपक करके रोने लगे। वीर सिंह बघेल की आंखों में आंख डालकर कबीर साहब ने उसको ये संदेश दिया, मात्र एक पंक्ति बोलूंगा, मेरा केवल आपसे अर्ज है, मेरा निवेदन है। ये आंखें पहचानने से इनकार कर देती हैं महापुरुषों को। कबीर साहब जब रोने लगे तो वीर सिंह बघेल समझ गया कि कोई ना कोई बात है जो मैं नहीं समझ पाया। तो उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी आपकी आंखों में आंसू का कारण क्या है। तो कबीर साहब ने कहा, गुरुमुखो, जिंदगी के हजारों सितम सह के भी, शब्दों पर गौर फरमाना, जिंदगी के हजारों सितम सह के भी, जिंदगी के हजारों सितम सह के भी, गीत गाता रहा मैं तुम्हारे लिए, गीत गाता रहा मैं तुम्हारे लिए।
जिंदगी के हजारों सितम सह के भी, जिंदगी के हजारों सितम सह के भी, गीत गाता रहा मैं तुम्हारे लिए, गीत गाता रहा मैं तुम्हारे लिए, अपनी आंखों में आंसू छुपाए हुए, अपनी आंखों में आंसू छिपाए हुए, मुस्कुराता रहा मैं तुम्हारे लिए, मुस्कुराता रहा मैं तुम्हारे लिए। राजन, तुमको मेरी मोहब्बत में सही सही, मेरी मोहब्बत पे सही सही, तुमको मेरी मोहब्बत में सही सही, तुमको मेरी मोहब्बत पे सही सही, फिर भी रोशन तुम्ही जिंदगी के मेरे, फिर भी रोशन तुम्हें जिंदगी के लिए, फिर भी रोशन तुम्ही जिंदगी के मेरे, फिर भी रोशन तुम्हें जिंदगी के लिए, चांद से फूल से रंग से नूर से, चांद से फूल से रंग से नूर से, दिल लगाता रहा मैं तुम्हारे लिए, दिल लगाता रहा मैं तुम्हारे लिए, अपनी आंखों में आंसू छुपाए हुए, अपनी आंखों में आंसू छुपाए हुए, मुस्कुराता रहा मैं तुम्हारे लिए, मुस्कुराता रहा मैं तुम्हारे लिए, जिंदगी के हजारों सितम सह के भी, जिंदगी के हजारों सितम सह के भी, गीत गाता रहा मैं तुम्हारे लिए, गीत गाता रहा मैं तुम्हारे लिए, मुस्कुराता रहा मैं तुम्हारे लिए, गीत गाता रहा मैं तुम्हारे लिए। बोलो भगवान जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय, श्री काशी दरबार की जय, श्री ऊन दरबार की जय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। दोबारा फिर हमारे संत जी का इतनी दूर से चल करके जो आज इस सुंदर से कार्यक्रम में पधारे हैं, दोबारा फिर बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संत जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और गुरु प्रेमियों, अब मैं निवेदन करूंगा जिनके सानिध्य में आज ये सुंदर सा पंडाल सजाया गया है, सुंदर सा दरबार सजा है, गुरु जी आचार्य कंवरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी कृपा कर साथ संगत को निहाल करें जी। गुरु प्रेमियों, साथ संगत को इंतजार रहता है आप जी के प्रवचनों का, जो कि आप जी के प्रवचनों को सुनकर के जीवन में धारण करते हैं।